जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा है कि पैसिव वॉइस का आज आप सीखने जा रहे हो पार्ट 4 सीखने, वो भी WH सेंटेंस पैसिव वॉइस का। जी हाँ, पैसिव वॉइस में एक आपको बहुत बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं जो आपको कोई नहीं बताता। हमें लगता है कि कोई वो सेंटेंस ही नहीं पढ़ाता है, तो भैया बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करना, मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है। और ना ही आपको स्किप करना है, वरना अधूरी जानकारी रह जाएगी तो आप ही नहीं समझ पाओगे, तो कहोगे सर ने कैसे बता दिया। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी टीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल यानी टीएसपी सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जैसा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये चल रहा है और ये आपका पार्ट 4 है और इसमें आपको पहचानता है तो ये सबको पता है। और पहचान भी आपको इंग्लिश में कैसे पहचानना है कि कोई सेंटेंस आ जाए, तो हमने बताया था सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस दिख जाए तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या सेंटेंस में कहीं डू या डज दिख जाए तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जितनी भी सेंटेंस देख रहे हो सब में क्या कहते हैं कि डू या डज दिख रहा है, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस दिख रहा है। जैसे देखो यहाँ पे डू दिख रहा है, यहाँ पे डज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डू डज नहीं दिख रहा है, तो डू डज नहीं दिखेगा तो तुरंत आपको यस या यस दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए यस दिख रहा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में देखिए यहाँ पर एस लगा है, यहाँ पर देखिए एस लगा है, तो या तो यस या यस लगा मिल जाएगा, या फिर आपको डू या डज दिखा मिल जाएगा, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ तक आपको मेरे क्लियर है। और इसके साथ ही हमने आपको एक चार्ट दिया था कि ही को बाई ही में चेंज करेंगे, सी को बाई हर में चेंज करेंगे, नाम रहेगा तो बाई नेम ही रहेगा, और आई है तो उसको बाई भी में चेंज करेंगे, बी को बाई अस में चेंज करेंगे, यू को बाई यू में ही रहेगा, यानी यू को बाई यू में ही चेंज करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और दे में को बाई देम इस तरह से चेंज कर लेंगे। और आपको ये भी चार्ट में बताया गया था कि यदि हमारा सब्जेक्ट एसन है, ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है मोहन गीता सोना तो उसके साथ इज लगता है, सबको पता है। आई के साथ एम लगता है, ये भी आपको पता है। और पी एन बी यू डी के साथ आर लगता है, यहाँ तक आपको जानकारी है ठीक है। अब इसमें हमने आज इस वाले रूल में हमने एक्टिव वॉइस का रूल नहीं लिखा है, केवल हमने पैसिव वॉइस का रूल लिखा है। देखो पैसिव वॉइस रूल और पैसिव वॉइस रूल, इसमें पैसिव वॉइस रूल का 2 रूल एक है ना। आपको ये ऊपर वाला तो हर कोई बता देगा, ये नीचे वाला नहीं बताएगा, तो ये नीचे वाले के लिए ये समझो स्पेशल वीडियो है, ठीक है। तो पूरा वॉच करना है, ठीक है। तो इसमें हमने नहीं लिखा है एक्टिव वॉइस का रूल, केवल पैसिव का ही रूल लिख देना है। अब पहचानोगे कैसे, तो पहचान आपको बता ही दिया गया है, क्योंकि ये हमारा क्या है WH सेंटेंस, और WH सेंटेंस में क्या क्यों नहीं उसमें पूरा कार्ड बताना पड़ता है, वही हमारा WH सेंटेंस होता है। WH नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो है ना W या S से शुरुआत है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, जैसे हु हो गया, और क्या कहते हैं वाट हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, ये सब क्या है WH सेंटेंस है, ठीक है। तो ये कहीं दिख जाए तो वो समझ लेना WH सेंटेंस है। जैसे इसमें व्हेन दिखा, व्हाई दिखा, हु दिखा, दिख रहे हो ना, तो ये WH वर्ड कोई दिख रहा है ना तो वो समझ लेना कि WH सेंटेंस है। तो इसमें हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस केवल देख लेना। अब केवल पैसिव वॉइस का रूल देखना है, तो पैसिव वॉइस का हमने 2 रूल दिया है। एक है सबसे पहले WH लिखना है, प्लस इजेएमआर लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस नॉट रहेगा, यानी कि सबसे पहले WH लिखना है, उसके बाद इजेएमआर तीनों में से एक लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है जो भी होगा, उसके बाद नॉट लिखना है, उसके बाद नहीं होगा तो नॉट लगाना, वरना कोई बात नहीं लगाना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद बाई लिखकर सब्जेक्ट लिख देना, बाकी अदर वर्ड पहले जैसा है, ये वाला समझो ये सिंपल वाला। लेकिन दूसरा वाला भैया कि जिस सेंटेंस में केवल हु आए, क्या है वो, इनको याद रखना। अगर हु आएगा, इनको छोड़कर, हु को छोड़कर है ना, कोई अदर वर्ड आ रहा है, जैसे कि वाट हो गया, ठीक है, आई हो गया, यानी कि हु को छोड़कर, ये हु नहीं होना चाहिए। अगर हु होगा तो आप नीचे वाले रूल से बनाओगे, यानी नंबर डाल देनी है नंबर 1 और नंबर 2, यानी हु रहेगा तो नंबर 2 से बनाओगे। अगर हु नहीं है उसके बाद उसके अलावा और कोई अदर वर्ड है, यानी कि क्या, क्यों, कब, कैसे इंग्लिश, तो आप ऊपर वाले से बनाओगे। इसलिए हमने यहाँ पर WH लिख दिया है। क्या लिख दिया है WH, यानी कि वाट हो, व्हाई हो, हाउ मेनी हो, विच हो, कुछ भी हो तो आप ऊपर वाले रूल से बनाना। लेकिन याद रखना अगर हु है, क्या है हु है, देखो ये रूल लिखा है केवल हु के लिए, ये रूल केवल स्पेशली हु के लिए है। अगर जिस सेंटेंस में हु आएगा तो आप इस वाले रूल से बनाना, आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल जहर जानकारी है, ठीक है। तो देख लीजिए हम कैसे बनाते हैं, पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें WH है, तो WH ये जो 1 है ना, इसको भैया वैसे उतार देना, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, ठीक। उसके बाद इजेएमआर लगाना है, तो इजेएमआर लगाने से पहले कौन बताएगा, ये ऑब्जेक्ट हमें बताएगा कि इज लगाना है कि एम लगाना है कि आर लगाना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, क्या है हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव केस भैया क्या होता है, ही होता है। तो ही कह रहा है कि हमको इज चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे भैया, इज लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखो, तो ऑब्जेक्ट हिम का क्या होगा, ही हो जाएगा। उसके बाद नहीं, तो नहीं होगा तो नॉट लगाएंगे, इसमें नहीं है ही नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, किल्ड होता है, याद रखना क्या होता है, किल्ड।
अब इसमें बाई लिखेंगे, ठीक है, और यू का तो यू में ही चेंज होगा, देख लीजिए बाई यू, तो ये हमारा बन गया। देखिए यू का बाई यू ही होता है, ये लिखा हुआ, तो ये हो गया। अब एक सेंटेंस और लेते हैं जिसमें नहीं वाला भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखो व्हाई आया, यानी हु नहीं आया, क्या आया है, व्हाई आया है। तो व्हाई आएगा तो सबसे पहले इसको वैसे उतार देना। मैं नहीं कह रहा, ये रूल ही कह रहा है कि डब्ल्यू एच है तो पहले इसको वैसे उतार दो, क्योंकि ये डब्ल्यू एस से शुरू है। उसके बाद इज एम आर लगाना है, तो इज एम आर लगाना है, लेकिन कौन बताएगा, ये ऑब्जेक्ट बताएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक। दिस बुक मतलब यह किताब, इतनी सिंगुलर है तो क्या लगाएगा, इज लगेगा, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा यही दिस बुक है, तो लिख देंगे दिस बुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, नहीं है तो नॉट लगा देंगे, अगर नहीं होता तो नॉट नहीं लगाते, नहीं था इसलिए नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। उसके बाद बाई, तो बाई सी है तो क्या हो जाएगा, बाई हर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन। अब चलिए भैया हम हु वाला देख लेते हैं। तो हु वाला कैसे बनेगा, तो देखिए जिस सेंटेंस में ये हु दिया रहा है ना, तो उसको हम बाई होम में चेंज करेंगे, यानी कि सेकंड वाले से बनाएंगे। इसमें किसे, हु को किस में चेंज करेंगे, बाई होम में चेंज करेंगे। तो पहले लिखेंगे बाई होम। अब आपको देखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा किस में है, यू है, क्योंकि ये बता रहा है कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यानी तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यानी कि अंग्रेजी पढ़ाने वाला कोई और है ना। तो यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यानी कि जो पढ़ा रहा है वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि उसका नाम नहीं दिया गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, यू। तो यू के अनुसार क्या लगेगा भैया, आर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट तुम्हारा, यू, तो हम यू लिख देंगे। अब टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, टाट होता है, TAUGHT, टाट। और ये इंग्लिश जो पढ़ रहे हो ना, इसको वैसे उतार देना, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, करेक्ट, ठीक। अगला हमारा सेंटेंस है हु रीड्स द गीता, यानी कि गीता कौन पढ़ता है, ठीक है। यानी कि पढ़ने वाला यहाँ भी नहीं है, यानी हु दिया है, यानी पढ़ने वाला नहीं है, सब्जेक्ट है ही नहीं, जिसमें सब्जेक्ट गायब हो तो इसको बाई होम में चेंज करके बनाएंगे। तो ये हु को किस में चेंज करेंगे भैया, बाई होम में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, गीता, तो गीता तो क्या लगेगा, इस। अब द गीता लिख देंगे, हमारा ये ऑब्जेक्ट है द गीता। गीता किसी नाम है ना ग्रंथ का, तो बड़े लेटर से गीता। अब ये रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड, ठीक है। अगर कोई अदर वर्ड होता तो लिखते, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर देखेंगे हु कॉल्स हिम, यानी कि उसे कौन बुलाता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उसे। ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, हिम है, लेकिन हु को चेंज करना है किसमें, बाई होम में, बाई होम, इसको चेंज कर देंगे। उसके बाद आपको इज या एम या आर लगाना है, रूल कह रहा है इज या एम आर लगाना है, तो इज एम आर लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाना है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम है, तो हिम को चेंज करेंगे ही में। देखो हिम को ही में चेंज करें, तो ही के अनुसार क्या लगेगा, इज लगेगा, ही के अनुसार क्या लगेगा, इज, यानी कि इज लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद नहीं होता तो ना लगाते, नहीं है कोई बात नहीं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी काल, काल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कार्ड, है ना। अब इसके बाद अदर वर्ड होता तो लिखते, नहीं है तो कोई बात नहीं। उम्मीद है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर कमाल की जानकारी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।